आज हम लोग मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सभी छात्र और छात्राओं के साथ हैं। ये मैटी फार्मास्यूटिकल्स जो बिल नरनिया में है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाइयाँ कैसे बनती है, एस्पेरिक एसिड क्या है। हम सभी जानते हैं, सभी किताबों में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाइयाँ जो है एस्पेरिक एसिड है। अंतर भी बताते हैं कि होम्योपैथी में मदर टिंकर का प्रयोग किया जाता है, जो मूल औषधि है होम्योपैथी की उसको मदर टिंकर बोलते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मूल औषधि है उसको हम लोग बोलते हैं एस्पेरिक एसिड। एस्पेरिक शब्द जो है ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एस्पेरिक का मतलब होता है एस्पायो जोड़ एजेरिक। एस्पायो का मतलब होता है सेपरेशन और एजेरिक का मतलब होता है टू कंबाइन। यानी हम प्लांट के अंदर जो है सबसे पहले फ्रांसिस नामक वैज्ञानिक ने 15वीं शताब्दी में रिसर्च किया कि प्लांट के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्केमी, केमिस्ट्री को अल्केमी कहा जाता था पहले। अल्केमी के भाषा में जो प्लांट्स के जो वोलेटाइल पार्ट जो होते हैं, जो गंध होता है, जो महक होता है, जो एरोमेटिक पार्ट होता है प्लांट्स को, उसको अल्केमी के लैंग्वेज में प्रोसेसिस ने कहा वोलेटाइल पार्ट। तो वोलेटाइल पार्ट जो होता है प्लांट का पहला पार्ट है। सेकेंड में उन्होंने जो निकाला बताया मर्क्यूरियस पार्ट। मर्क्यूरियस पार्ट का मतलब मरकरी का मतलब होता है, हम लोग अभी इसको हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ। आज का जो केमिस्ट्री है उसी मरकरी को हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट भी बोलते हैं। तीसरा पार्ट है उसका आस यानी भस्म। भस्म को हम लोग उसके अल्केमी के लैंग्वेज में साल्ट बोला जाता है, आयुर्वेद में उसको आस बोलते हैं। जो प्लांट को 600 से 700 डिग्री टेम्परेचर पर जला करके निकाला जाता है। हम सारा प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि एस्पेरिक एसिड बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहे हैं। ये मेरा मैटी फार्मास्यूटिकल्स निर्गंजनिया मेरा लैब है जिसके डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन सिंह है। दवाइयाँ कैसे बनती है, एस्पेरिक एसिड कैसे बनता है, इसके संबंध में हम सबसे पहले ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट निकाला जा रहा है, ये मेलिसा ऑफिशियलिस प्लांट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, जो एस लेवल में पड़ा हुआ है। तो इस क्लास में देखिए पूरे मेलिसा ऑफिशियलिस का लीफ रखा गया है इसमें, यानी उसका पंचांग भी काट कर इसमें डाला गया लीफ के साथ में। और केवल इसमें ये प्लांट है, इसका वोलेटाइल पार्ट निकल रहा है। वहां देखिए पानी हीट हो रहा है फ्लास्क में, वहां से हीट पानी जो है सेकेंड फ्लास्क में आ रहा है, और यहाँ से वोलेटाइल पार्ट जो है वाष्पित होकर के यहाँ गिर रहा है। तो काफी एरोमेटिक प्लांट है, काफी इसमें गंध होता है। जैसे इसका वोलेटाइल पार्ट है, ये इतना निकला हुआ वोलेटाइल पार्ट फर्स्ट पार्ट, अभी प्रोसेस जारी है, निकल रहा है। इस फर्स्ट पार्ट को हम निकालते हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन को 4 से 6 सप्ताह तक उसको फर्मेंट करते हैं, सड़ाते हैं। जैसे दवाइयाँ जो है सेकंड बार फर्मेंट हो रहा है, जो फ्लास्क के अंदर जो है जो फर्मेंट हो रहा है, 4 से 6 सप्ताह के बाद फिर इसको हम डिस्टिलेट करते हैं। जो ये सेकंड पार्ट है, जो यहाँ को ये जो फ्लास्क है, ये इसमें सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट, इसमें मरकरियस पार्ट जो पार्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो हर्ष का जो तीसरा पार्ट होता है वो साल्ट है। जैसे साल्ट जो है इसको दीजिए, इसमें साल्ट निकाल कर रखा गया है। ये साल्ट जो है ये एक प्लांट होता है, इंडियन प्लांट है, उसका ये साल्ट है। साल्ट जो है
इसका पीएच वैल्यू जब देखेंगे लिटमस पेपर से तो पीएच वैल्यू भी बताएगा ये, इसको बाद में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक हम चीज दिखा रहे हैं जिसमें तीनों पार्ट में लाया गया है। 3 पार्ट हम अलग अलग निकालते हैं। साल्ट भी निकाल लिया, उसका फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, वोल्टाइल पार्ट, उसका सेकंड पार्ट निकल रहा है। तीनों को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है एस्फेरिक एसेंस। उस एस्फेरिक एसेंस को हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरी 1:9 के रेशियो में उसको हम तोड़ते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, और D3 के बाद ही D4 से मेडिसिन को हम लोग किसी भी प्रकार के रोग में यूज करते हैं। D4 हमारा स्ट्रॉन्ग डोज है, फिर D5 करते हैं माइल्ड डोज, D6 लाइटर डोज, D7, D8, D9, D10। हम लोग एस्फेरिक एसेंस को 10वें डायरेक्शन को तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी। जो एस्फेरिक थ्योरी है उसमें 10वें डायरेक्शन तक दवा तोड़ने के लिए बताई गई है। होम्योपैथिक में दवाइयाँ जो है 1 mcm 50 ml होता है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाइयाँ जो है 10th डायरेक्शन के आगे भी तोड़ी जाती है, क्योंकि इसका जो मूल जो औषधि है एस्फेरिक एसेंस खुद सूक्ष्म है। आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट होकर जो जा रहा है प्लांट का जो पार्टिकल्स उसमें काफी सूक्ष्म मात्रा में जा रहा है, क्योंकि दवा का बेसिक सूक्ष्म है, इसीलिए इसका डायरेक्शन होम्योपैथी की तरह 10 mcm में नहीं टूटता है। इसका D4 डायरेक्शन जो है ये बहुत लाइटर हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो होम्योपैथिक में दवा यूज करने का तरीका अलग है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एस्फेरिक एसेंस अलग बनता है, जिसका इफिकेसी सभी दवाओं से, सभी पैथियों से काफी डीप और काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको हम दिखा रहे हैं हमारा जो एस्फेरिक एसेंस जो तीनों मिल गया है। ये इसमें देखिए, इसमें कैलेंडुला जो भारतीय प्लांट है कैलेंडुला, इसका हम पीएच वैल्यू दिखाते हैं। इसमें वोल्टाइल पार्ट, मर्क्यूरियस पार्ट और साल्ट तीनों मिला हुआ है। ये कंप्लीट है हमारा। इसमें देखिए इसका भी हम पीएच वैल्यू देखेंगे। ये लिटमस पेपर है, जो पीएच पेपर है, जो पीएच वैल्यू बताती है। हम आपको एक सिंगल जो है दिखाएंगे। अभी जो दवा जो बन चुकी है, जो एस्फेरिक एसेंस जो बन चुका है मेरा, इसका भी पीएच चेक करेंगे तो इसका पीएच वैल्यू बताएगा। जैसे इसको ढक्कन में हम लेते हैं, इसका पीएच देखिए, पीएच जैसे ही इसका अल्सरटी होगा तो ब्रू हो जाएगा। इसको प्लेन पानी में डुबाओगे तो कोई कलर नहीं आएगा, नहीं। अगर एसिडिक होता तो रेड हो जाता। तो जो दवा जो बनी है हमारी, जो एस्फेरिक एसेंस जो तैयार हुआ है, इसका एफिकेसी आप देख लीजिए कि इसके अंदर भी साल्ट की मात्रा है। आपको दिखाते हैं मुफल फर्निश जिसमें साल्ट बनता है। आपको चलिए बाहर निकलिए, मुफल फर्निश मशीन है जो साल्ट बनाती है। यहाँ पीस पर उठा रहिए और फिर पानी आ रखी है, इसका भी पीस बताएंगे। ये देखिए आप, ये मुफल फर्निश भट्टी है, ये नहीं, इसका टेम्परेचर जो है 1000 सेल्सियस तक जाता है। लेकिन हम जो प्लांट का जो आस बनाते हैं 400 से 600 डिग्री टेम्परेचर पर, नहीं 4 से 5 घंटा जब जलाया जाता है तो आस बन जाता है। जैसे आस बनाने का तरीका यह है कि जो प्लांट है जो हम लोग ड्राई कर लिए, उसको अर्क निकलने के बाद ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको जलाते हैं। ऐसे ओपन जलाएंगे, जलाने के बाद से क्या होता है, वो राख बन जाता है, ब्लैक हो जाता है, कार्बनिक पदार्थ में आता है। उस राख को हम लोग क्या करते हैं, नहीं क्रूसिबल में रख करके इस भट्टी के अंदर हम लोग डालते हैं। भट्टी को डालेंगे, इसके अंदर देखिए क्रूसिबल है, ये साल्ट बना हुआ है, जल करके
नहीं, जैसे हम इसका पीएच वैल्यू देखेंगे साल्ट का, तो इसका भी पीएच वैल्यू बताएगा ये। जैसे भट्टी को इसमें बंद करेंगे हम और यहाँ से बटन टिपेंगे तो टेम्परेचर देखिए स्टार्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे टेम्परेचर से जाएगा। नहीं, सेट कर दिया गया है 500 डिग्री तक। 4-5 घंटा जब जलेगा तो सारा कार्बनिक पदार्थ जल करके क्या उसमें साल्ट बचेगा। कोई कार्बन इसमें नहीं ना है, एकदम व्हाइट हो गया है, कोई कार्बन इसमें नहीं है, कोई ब्लैकनेस नहीं है। अब इसका हम पीएच वैल्यू दिखाते हैं आपका। इसमें हम ये डिस्टिल वाटर डालेंगे, डिस्टिल वाटर है ये। पीएच पेपर को हम ऐसे प्लेन डुबाएंगे तो कोई कलर नहीं आएगा। देखिए साल्ट लग गया है, हाथ में साल्ट था ना हमारा, टच हो गया। दूसरा नहीं तो अब इसको तोड़ दिया, मेरे हाथ में साल्ट है। इसको देखिए यहाँ डुबाते हैं, कोई कलर नहीं है, प्लेन है। जैसे इसमें हम साल्ट मिलाएंगे, तुम साल्ट मिलाओ, कोई आदमी साल्ट डालो, पानी में डालो साल्ट, सीधा बोल दो, डालो डालो और डालो डालो, ठीक है, और डालो थोड़ा। इसमें साल्ट डाला गया। ये साल्ट आपका टर्मिलिया अर्जुना का साल्ट है, ये घुल गया। जैसे इसको आप डुबाएंगे देखिए पूरा ब्लू हो जाएगा ये। तो इसमें साल्ट की मात्रा 11 से 12 है, मैक्सिमम होता है 14 तक जाता है पीएच वैल्यू, कभी 12 से कम नहीं है। इस साल्ट को अगर जबान पर रखोगे डायरेक्ट, नहीं तो जबान जल जाएगा, गला देगा जीभ को। नहीं, इसलिए इसको डिजॉल्व करते हैं, नहीं इसमें इतना पावर है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा बनाने का जो एस्पिरिक एसिड बनाने का जो फॉर्मूला है हम लोगों का, यही फॉर्मूला है, इसी को हम एस्पिरिक एसिड बोलते हैं। जो दुनिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाइयाँ जो बन रही है, जो आईडीसी गवर्नमेंट को हम लोग दे रहे हैं, नहीं तो इसको सबसे पहले प्रोसेस के बाद जो है डॉक्टर काउंसिल मैटी को इस फॉर्मूला को अपनाया। डॉक्टर काउंसिल मैटी के बाद एक जर्मनी के डॉक्टर थे डॉक्टर जिम्पल भी आज भी एस्पिरिक एसिड बनाते हैं। मैटी के अनुयायी थे, मैटी के फॉलोअर से। नहीं तो जिम्पल 2 पार्ट को लेते हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट ताज़ा प्लांट को, या एक बार में ही वो क्या करते हैं वोल्टाइल पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट को दोनों एक साथ निकालते हैं और साल्ट निकाल कर मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो है, जो प्लांट एरोमेटिक है, काफ़ी गंध है, उसका तीनों पार्ट अलग अलग हम निकालेंगे, नहीं तो दवा और बेटर काम करेगी। जो एरोमेटिक पार्ट होता है, जो वोल्टाइल पार्ट होता है, उसका इफेक्ट बिजली की तरह होता है, नहीं वह बॉडी में तुरंत रेडिएट हो जाता है वोल्टाइल पार्ट। जैसे कोई गंध हम कोई सूंघते हैं, उसका इफेक्ट तुरंत हो जाता है। तो प्लांट का जो वोल्टाइल पार्ट है, जिसको हम लोग निकालते हैं, उसका हमारे बॉडी पर विद्युत की तरह एक्शन होता है। नहीं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो डिफिनेशन जो परिभाषा है, वैसा दवा वर्क करता है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नहीं, ये मेडिसिन है, वर्क भी ऐसा है। धन्यवाद।